हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा इंजीनियर्स पॉइंट झांसी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जेवी गुप्ता यानी कि कैट्स एंड पब्लिकेशन की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और मैंने प्रीवियस लेक्चर 1 में 14-15 तक लगभग क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। 15 से स्टार्ट करते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो आप लोग सभी इस वीडियो को जितना ज़्यादा चाहें शेयर ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान अच्छे से समझिएगा जितने भी AJE एस्पायरेंट हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, तो जैसा कि इसमें बोला गया है एन रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखिए एन रजिस्टर है जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, और प्रत्येक का रेजिस्टेंस क्या है आर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज ऑफर अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 ओम। इसका मतलब ये हो गया कि आपने कई सारे रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगाए हुए हैं, यानी कि एन रजिस्टर लगाए हुए हैं। एन रजिस्टर का मतलब क्या हो गया, आपके जैसे मान लीजिए 5 रजिस्टर, 10 रजिस्टर, 20 रजिस्टर, इस प्रकार से। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए हैं, तो जैसे 5 लगे तो आप 5 आर बोलेंगे, 10 लगे हैं सीरीज में तो 10 आर बोलेंगे, इसी प्रकार से एन लगे हैं तो आप क्या बोलेंगे, एन आर बोलेंगे। ठीक है, और ये ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल कितना आ रहा है, इसका इक्विवेलेंट है 50। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है सीरीज ऑफर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 ओम। क्लियर है, तो ये आपका हो गया। इसे हम एक कंडीशन बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है इसमें, व्हेन रिकनेक्टेड इन पैरेलल द इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है, तो अगर पैरेलल में लगे हैं, ठीक है, तो पैरेलल में हम लोग कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास पैरेलल में लगे हैं रेजिस्टेंस तो आर अपॉन एन। तो पैरेलल में लगे हैं तो एन रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में लगे हैं तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आता है, 2 आता है। तो एक कंडीशन हो गई अपने पास 2। ठीक है, अब क्लियर है। अगर मान लीजिए 2 पैरेलल में लगे होते तो अपन क्या करते थे, आधा रेजिस्टेंस प्राप्त होता था। अगर सभी आर आर है तो R/2 होगा, 3 लगे होंगे तो R/3 होगा, इस प्रकार से हम लोग निकाल लेते थे। तो आप इनका मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आएगा n इंटू आर अपॉन एन इंटू 50 इंटू 2। तो हमें वैल्यू ऑफ आर निकालना है, तो आप देखेंगे n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 आ गया, दैट मीन्स आर इक्वल्स टू 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिस थ्रू अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेल है जिसका EMF 1.5 वोल्ट है और वहाँ से एक करंट फ्लो होकर निकल रही है 2 एम्पियर की। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.15। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज। तो देखिए एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये होगा और आपका ये जो है, ठीक है, इसका EMF हो जाएगा। ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो इसका वैल्यू जो है वो कितना होगा, 1.5 वोल्ट, ये आपको दिया गया है। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.15 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, ये आपका टर्मिनल है A और B। ठीक है, टर्मिनल ऑफ द सेल, ये पूरा एक सेल बना हुआ है। अच्छा, इसमें एक जो करंट पास हो रही है वो कितनी है, 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक है, आपको इसे अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपकी जो करंट है वो इस प्रकार से निकल रही है, क्योंकि सेल में करंट हमेशा ऐसे निकलती है। तो आपका ये वोल्टेज कितना है, इसको हम लोग कुछ भी नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका ई होगा प्लस माइनस के फॉर्म में। तो जब भी आप इसमें एक लूप लगाएंगे, ठीक है, हम लोग लूप लगाएंगे, और तो लूप किस प्रकार से लगेगा, ऐसे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ई इक्वस टू, ठीक है, ये कितना ई इक्वस टू, ये आपका क्या है, स्मॉल आर बोल ले रहे हैं, इसमें जो करंट हो रहा है आई फ्लो करा दे रहे, तो आई इंटू आर प्लस हो गया आपका वी। तो वी इक्वस टू कितना आएगा, ई माइनस ये आई इंटू आर। तो बच्चा ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 1.5, दैट मीन्स माइनस आगे आ गया। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू इसमें दी गई है कितनी, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर पास करा रहा है, तो 2 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर की वैल्यू ऑब्वियसली आप देख सकते हो इसमें 0.15। तो भाई 0.15 है, दैट मीन्स 1.5 माइनस 0.3। तो 1.5 में से 0.3 कैंसिल आउट होंगे, दैट मीन्स 1.2 आपको मिल जाएगा। यानी कि आंसर कितना आ गया, 1.2 वोल्ट। ये ऑब्वियस इसके डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, दैट मीन्स 1.2 डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए जल्दी अगला क्वेश्चन देखें। 17वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट ओपनिंग अ ब्रांच रिजल्ट इन। जो पैरेलल सर्किट होता है और ब्रांच उसकी जो ओपन होती हैं उसमें क्या होता है, इंक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब देखिए पैरेलल रेजिस्टिव नेटवर्क है, एक बेसिक सी आप अगर थ्योरी को समझें, इसमें है कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और ये पैरेलल अरेंजमेंट करके आपको दिया गया है। ठीक है, और तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है ना,
पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट है ना, तो इसमें अगर ब्रांच हम यहाँ पे ओपन कर दें, ब्रांच रिजल्ट इन ओपन, फाइनली जो ब्रांच है इसकी अगर ओपन कर दें इन पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट ओपनिंग अ ब्रांच रिजल्ट इन, क्या रिजल्ट हमें वो देगा, तो ये हमसे इसमें पूछ रहा है। तो आपका क्या रिजल्ट देगा, इंक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर इन ब्रांचों को अपन ओपन कर दें, हटाते जाएं, यानी कि इसको रिमूव कर दें, हटा दें यहाँ से, इसका हटा दें, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा रेजिस्टेंस, है ना। तो इसे ओपन करते जा रहे हैं, तो यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, हम धीरे धीरे करके एक एक ओपन करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लगाओगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस का डिक्रीज होता जाएगा पैरेलल में, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन सही है, इंक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि हम इसे हटाते जा रहे हैं। डिक्रीज इन टोटल पावर, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पहला तो बोलते हैं इंक्रीज इन टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन पावर, बिल्कुल कि अगर ये रेजिस्टेंस हटाते जाओगे पावर डिक्रीज होगी। नो चेंज इन टोटल वोल्टेज और ब्रांच वोल्टेज, ऑब्वियसली आपका पता है ये नोड वोल्टेज है, तो वोल्टेज तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे इतने रेजिस्टेंस हो, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी 1 2 3 ये सभी सही है। इसमें क्लियर है, सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए 18 क्वेश्चन देख लो सभी जल्दी से। हाउ आर 500 रजिस्टर कनेक्टेड सो एज टू गिवन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 750 ओम। ये 500 ओम को हम किस प्रकार से लगाएं कि हमें इसमें कितना मिल जाए, हमें इसमें मिल जाए 750, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 500 ईच इन पैरेलल, अगर आप तीनों पैरेलल में लगाएंगे 500 500 500, तो आपको इसका क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो 1/3 आपको मिलेगा, लगभग आप बोल सकते हो आपको मिलेगा 17 के आसपास, 170 के आसपास, ठीक है ना। तो ये आपको 750 तो मिल नहीं रहा, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम ईच आर इन सीरीज, तो अगर इन्हें सीरीज में लगाओगे 500 को तो 1500 मिलेगा, तो भी 750 नहीं हो रहा। 2 रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम ईच इन पैरेलल, ठीक है, 2 रजिस्टर हैं 500 ओम के, ये पैरेलल में लगा देंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए, पैरेलल में लगा देंगे, तो पैरेलल में लगाएंगे तो 250 मिलेगा, ये भी गलत हो गया। 2 रेजिस्टेंस ऑफ 500 ईच इन पैरेलल, तो आप 500 के 2 को सीरीज पैरेलल में लगाए तो कितने मिलेगा, 250। एंड कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद अनदर 500, तो देखिए बहुत ही आसान सा बोल दिया, ठीक है। इसमें ये कह रहे 2 रेजिस्टेंस है 500 के, आपने पैरेलल में लगा दिए, ठीक है, तो आपको 500 जब पैरेलल में लगाए तो क्या मिलेगा, 250, और जो 250 मिलेगा इसके फिर सीरीज में 500 के सीरीज में लगा देंगे, तो ओवरऑल कितना होगा 750। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी को क्लियर हो रहा है ना, लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, इन गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन ओम, यहाँ आर की वैल्यू निकालना। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, मज़ा आने वाला है आपको कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे डील करें, और मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं पर्टिकुलर लेक्चर पे, ठीक है। गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2004 का क्वेश्चन है ये, तो आप ध्यान से समझिएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इस सर्किट को फिर से बना लेते हैं, कॉपी में इधर पे बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया, ये रजिस्टर हो गया, ये आपका हो गया 10 ओम। ध्यान से समझना सभी लोग, भले ही कम क्वेश्चन अपने हो पाए डेली, लेकिन हम डेली यहाँ पे आपके लिए लेक्चर लेके आएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की प्रयत्न करेंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना सभी लोग, ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये सर्किट दिया गया, आर की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। देखो कैसे निकालोगे आर की वैल्यू, सब लोग है ना अच्छे से देखना इसको, यहाँ आर की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर पे नोड वोल्टेज निकाल देंगे, पहले एक बी वोल्टेज मान लेंगे, ठीक है, या इसका नाम दे दो बी एक्स। तो कैसे करेंगे, बी एक्स माइनस 100/10 नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं, और जिसको नोडल एनालिसिस नहीं लगाते वो आता है, तो वो हमारे पुराने लेक्चर्स जो इस पर पड़े हुए हैं चैनल पे, वो आप सारे लेक्चर्स को देखें, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखें पूरे वीडियो को, आपको नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस सबके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, बी एक्स माइनस 100/10 बी एक्स अपॉन 10, और ये आ गया 2, बिकॉज ये आपको पता है ये ग्राउंड होता है, 0 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 10 एलसीएम ले लोगे, वी एक्स माइनस 100 प्लस बी एक्स, और ये हो गया 20 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो यहाँ पे बी एक्स कितना हो गया, 2bx माइनस 100 और 20, ठीक है। तो 100 उस साइड गया, 20 साइड गया, दैट मीन्स 80 बचेगा। बी एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 40, बी एक्स की वैल्यू आई 40। हमें यहाँ पे निकालना है आर की वैल्यू, आर इक्वल्स टू होता है बी एक्स अपॉन 2, वोल्टेज अपॉन करंट, तो बी एक्स है 40/2, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 20 ओम। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई आपकी 20 ओम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा 20। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, 20 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इस सीरीज में क्वेश्चन को, और आप
अब देखिए लाइन से क्वेश्चन को अच्छे से समझते जाइएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन से क्वेश्चन को समझना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी यूपीपीसीएल एसएससी जेईई में देखे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील करें, अच्छे से लगाएं, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन 20 इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो एक सर्किट दिया है, इसमें भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आर की वैल्यू निकालना है, ये ऊपर दिया गया। तो मैं इसे डायरेक्टली करना सिखाऊंगा आपको। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस नोड पे एक बी एक्स वोल्टेज मान लेंगे। तो आप कैसे लिखोगे, नोड लगा रहे हो बी एक्स अपॉन 10 और फिर बी एक्स अपॉन 10, या आप एक काम कर सकते हो, मैं अभी इसे नहीं लगा रहा हूँ। कैसे, क्योंकि 10 और 10 आपका कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए जब 10 10 5 हो जाएगा, ये तो आपका आर दिया गया है, इसमें करंट है 8 एम्पियर। ठीक है, ये आपका 100 दिया है। हम क्यों लेंदी तरीके से करें, तरीके तो बहुत सारे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो 10 10 हो गया आपका ये 5 ओम। ठीक है, चलो भाई लूप लगा दो। इसमें लूप लगेगा कैसे, 100 इक्वस टू 8, ये आर प्लस 5। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इसे कर देंगे। तो ये आप डिवाइड करेंगे, यानी कि 25/2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, आर प्लस 5। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 25/2 माइनस 5, यानी कि 10 15/2, दैट मीन्स 7.5। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू आ गई 7.5 ओम। ठीक है, ये इतनी आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखो 21वां, देखो 21वें में क्या बोला गया, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना है। तो बहुत ही आसान है इसे निकालना। आप देखेंगे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिया गया, ध्यान से देखना, ए और डी के बीच निकालना। तो ए और डी के बीच निकालना, तो बी के साथ जो रेजिस्टेंस है वो बेकार हो गया, सी के साथ जो रेजिस्टेंस है वो बेकार हो गया। अब देखेंगे ये 10 10 जो है ये 20 हो गया, ये 10 और 10 ये 20 हो गया। 20 20 को पैरेलल कर दिया हम लोगों ने, 10 आया। तो 10 और बीच वाला 10 और ये 10 कितना हो गया, 30। ऑप्शन सी इज करेक्ट। है आसान की नहीं है। ठीक है, हम लोग इस तरीके से आसान तरीके से क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए 22वां क्वेश्चन देखो, आगे सब क्वेश्चन में 22वें में बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट शोन। आई की वैल्यू इसमें क्या होगी, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान है इसे सॉल्व करना। तो चलिए ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है, एक बीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट बन रहा है। देखो 2 दिया है, यहाँ पर 2 है, 3 दिया, यहाँ 3 है, और यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। तो आप देखेंगे जब ये 2 दिया 2 दिया, 3 दिया 3 दिया, तो इनके बीच अगर कनेक्शन देखें 2/3 का रेशियो बिल्कुल समान है। तो इस बीच वाले 2 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। क्लियर है, बीच वाले में कोई करंट नहीं होगी। जब यहाँ कोई करंट नहीं होगी तो 2 और 2 क्या हो गया आपके, ये सीरीज बन गया और ऊपर बन गया आपका 4 ओम। ध्यान से समझना। इसी प्रकार से आप इसमें देखें 3/6 3/6, इस साइड भी 3/6, इस साइड भी 3/6, सेम रेशियो है। जब रेशियो सेम है तो इस बीच वाले 3 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि इधर बीच में 3 3 कितना हो गया, ये आपका 6 हो गया। तो यहाँ पर ये बन गया आपका 6। इसी प्रकार से यहाँ 6 6 कितना हो गया, 6 6 हो गया आपका 12। ठीक है, आपको ये सोर्स दिया गया है और इस सोर्स की वैल्यू है 6 वोल्ट, और इसमें आपको करंट निकालना है। तो आप देखेंगे जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, यानी कि आप रेजिस्टेंस निकालिए 1/4 1/6 और 1/12, है ना, 1/r करके। तो 1/r इक्वस टू आपका 12 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 3 + 2 + 1, दैट मीन्स 6/12, दैट मीन्स 1/2, यानी कि r की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 2। तो आप देखेंगे ये बेसिक सा सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये 2 ओम हो गया आपका। ठीक है, ±6 वोल्ट हो गया, और एक करंट जो कि आई आ रही है। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2, दैट मीन्स यहाँ पे 3 एम्पियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन सी 3 एम्पियर, है ना, यही दिया है इसमें, ये आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 8 ओम। 80 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखना। तो 23वें क्वेश्चन को बहुत आसान है, 80 ओम के देखना। तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देंगे, बी 80 ओम के अक्रॉस निकालना है। वी 80 ओम के अक्रॉस क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज 25 × 80/80 + 20। तो 25 × 80/100 हो जाएगा, और इसे काटेंगे 4 टाइम्स, और 4 से जाएगा 20, यानी कि 20 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जैसा कि मैंने बोला, जिसको नहीं आते हैं रूल्स वगैरह, वो पुराने लेक्चर्स को देखें जिसमें एक एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, सारे सेट पेपर के साथ साथ उन कंसेप्ट को भी देखें, ताकि आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए रूल्स। चलिए 24 की बात करेंगे। 24 क्वेश्चन में बोल रहा है, फॉर अ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट द इक्विवेलेंट टोटल वैल्यू ऑफ द सर्टेन पैरामीटर एक्स इज गिवन बाय इतना। एक्स बराबर आपको ये अरेंजमेंट दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये एक्स एन तक चला गया। एक्स आई इज द ith वैल्यू ऑफ पैरामीटर, एक्स सी इज द इक्विवेलेंट वैल्यू।
XC जो है इक्विवेलेंट टोटल वैल्यू है, ith क्या है, ये I पैरामीटर यानी कि 10 पैरामीटर है, 5 पैरामीटर कितने हैं, और n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, हम कितने एलिमेंट इसमें यूज कर रहे हैं। तो पैरामीटर ऑफ x कैन बी, जो पैरामीटर x है वो क्या शो कर रहा है, किसकी वैल्यू को शो कर रहा है, ये है क्या बेसिकली, ठीक है ना, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो इस तरीके से हमें आसानी से इसे बताना है। तो भाई ये किसको शो कर रहा है, ये आप थोड़ा सा इसमें बुद्धि लगाएं, किस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा सा अपन दिमाग चलाएं इसमें, किस प्रकार से आप इसे कर सकते हो। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा लॉजिकल तरीके से आपको इसे सोचना है, ये किसको दर्शा रहा है, ठीक है। तो भाई दिमाग लगाएं थोड़ा सा। देखिए मैं तो यहाँ पे बताऊंगा आपको, जो एक पूरा अरेंजमेंट दिया गया है, ये अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, इस प्रकार से दिया गया। तो देखिए कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, पहले तो आप बेसिक इसके मतलब को समझिए, यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक अरेंजमेंट दिया गया है, ठीक है, ऐसा करके, तो ये पावर को शो करता है, किसको शो करता है, ये पावर को शो करता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे शो करता है, देखिए सीरीज और पैरेलल सर्किट बोला है और इक्विवेलेंट वैल्यू पूछी गई है जो एक्स को शो कर रहा है। तो आपको पता है सीरीज और पैरेलल जो होती हैं दोनों केस में पावर ही ऐड हो सकती हैं, या ठीक है, इसमें एकदम से अगर हम सीरीज में बात करें तो सिर्फ वोल्टेज होगा, पैरेलल में सिर्फ होगा तो सिर्फ आपका करंट होगा, ठीक है। लेकिन जो सीरीज पैरेलल दोनों के केस में क्या होती है, पावर ही ऐड होती है, जिसमें हो गया पावर। एक ही कंसेप्चुअली याद करने वाला क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं। देखिए P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो P कौन सा सही नहीं ये पूछा है, तो P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर होता है। विच रिलेशन इज नॉट करेक्ट, तो ये भी करेक्ट नहीं है, बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, गलत हो गया, P बराबर बी आई, ठीक है, तो ये तो सही है, और P बराबर आई आर स्क्वायर ये सही है, और बी स्क्वायर अपॉन ये सही है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें गलत हो गया। क्लियर है ना, ए ऑप्शन आपका इसमें गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कंडक्टर ऑफ अ डायमीटर, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का डायमीटर d है, लेंथ स्मॉल l है, कंज्यूम अ पावर ऑफ वाट w में करता है, व्हेन अ करंट I फ्लो थ्रू इट, अगर I करंट फ्लो होती, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड इफ d इज डबल, l इज हाफ और करंट इज ट्रिपल। तो भाई पावर पूछी गई है। तो देखो नॉर्मल तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे, जो एक तरीका होता है बेसिक करने का, इसमें है कुछ भी नहीं, आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। फिर भी हम इसे बताएंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बेसिकली बोला गया है, देखिए आपको इसमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी द पावर, ठीक है ना। अच्छा हम एक रिलेशन देखें, आर बराबर क्या होता, आर बराबर क्या होता, रो एल अपॉन ए, ये बेसिक आर बराबर होता है। अब कंडक्टर ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर केस में इसे लिखें तो रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, इस प्रकार से ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा, सभी को पता है, इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो इसमें अच्छा चेंज क्या हो रहा है, आप सिर्फ इसे देखिए कि इसमें चेंज क्या हो रहा है। तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया है डायमीटर, लेंथ, कंज्यूमर पावर W और करंट I थ्रू इट, और इसमें बोला गया है कि जो D है वो डबल हो जाता है, और L यानी कि इन दोनों में L और D की बात की गई है, तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन D स्क्वायर, अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई आपको क्या, और करंट ट्रिपल कर दी गई है, करंट आपका ट्रिपल कर दी गई, तो पावर क्या होगा, तो नॉर्मल फॉर्मूला देखिए, पावर बराबर होता है आई स्क्वायर आर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला आपका होता है बेसिकली आई स्क्वायर आर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि करंट जो है वो ट्रिपल हो रहा है, तो आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है कंसेप्ट, 1 सेक, ठीक है, अब सेट हो गया ये। तो भाई होगा क्या, यहाँ पर जैसे पहले आपको R दिया गया है, अपन को R2 अपन बोल देते हैं, या R2 बोल दीजिए, ये आपको R दिया गया है, और कस टू L अपॉन डी स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देते हैं, शुरू में इतना है, बाद में क्या, बाद में इसमें बोला गया है कि इसमें जो डायमीटर है ये डबल है, L क्या है, हाफ है, तो L/2 लिख देंगे हम, और डायमीटर कैसा होगा, डबल, यानी कि 2D का स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप देखेंगे L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर D स्क्वायर से D स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे जब कैंसिल आउट होगा तो 1/8 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया, 4। समझ में आ रहा है ना सबको, यहाँ पे इस तरीके से ये बन जाएगा। तो आसान तरीके से हम लोग इसे बना देंगे, ठीक है, ये ऊपर पहुँच जाएगा ये वाला पार्ट इस तरीके से। तो यहाँ पे R2 = कितना आ गया, ये आ गया 8R, 8 टाइम्स हो गया, ठीक है ना।
ये कितना हो गया आपका 8 टाइम्स हो गया, 8R हो गया। अब देखिए हमें निकालना है पावर। क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है इसमें पावर। तो P इक्वल्स टू कितना होगा, जैसे हम P2 बोलें तो P2 स्क्वायर कितना होगा, I2 स्क्वायर इंटू R2। ठीक है, तो I2 कितना है इसमें बोला गया है आपसे कि करंट इज ट्रिपल। करंट कितनी हो जाती है, करंट ट्रिपल कर दी जाती है। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए P1 अपॉन P2 बराबर, जैसे आई स्क्वायर आर होता है तो आपको पता है कि I1 स्क्वायर इंटू आर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका I2 स्क्वायर इंटू R2। ठीक है, ये R1 है। तो यहाँ पे पहले पावर कितनी दी, ये कितनी होगी, पहले हम P लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये P2 हो गई। R करंट I दिया है, आई स्क्वायर यहाँ पे R दिया है। अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, अब रेजिस्टेंस आपने देखा तो यहाँ पे 8R था तो 8 कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये आपका करंट कितनी है, करंट इसमें बोला गया है ट्रिपल कर दिए, करंट इस ट्रिपल यानी कि 3 यानी कि आएगा 9 टाइम्स 9I स्क्वायर। क्लियर है, समझिएगा सभी अच्छे से। इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, बहुत आसान तरीके से समझ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो ये इसमें जब इस प्रकार से आप कर देंगे तो आप देखेंगे कि आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे ये जो आर था, ठीक है, पी बराबर आई स्क्वायर आर हमने लगाया, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। आप देखेंगे 9 इंटू 8 है तो P2 इक्वस टू आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू आर, सॉरी P है ना, तो कितना हो गया 72। यानी कि आपको जो P2 आएगा वो पहले P2 के 72 गुना आ जाएगा, 72 गुना आ जाएगा। ठीक है, तो आपने आसानी से इस क्वेश्चन को कर दिया, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे डी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है, तो 72 गुना इसका ये हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था, आसान सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 27 क्वेश्चन, व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ करंट सोर्स इट कंज्यूम अ पावर ऑफ 18 वाट। यानी कि एक आर रजिस्टर है, ठीक है, जो कि किसी एक करंट सोर्स के साथ लगा हुआ है और ये कंज्यूम करता है पावर को कितना, 18 वाट। व्हेन द सेम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज द करंट सोर्स। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है, द सेम रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज द करंट सोर्स। मैग्नीट्यूड करंट सोर्स के समान है। द पावर एब्जॉर्ब बाय आर इज 4.5 वाट। यानी कि अगर यही सेम रजिस्टर है और ये किसके साथ लगाया आपने, इसके साथ वोल्टेज सोर्स के साथ लगाया, ठीक है, लगा दिया, तो एज अ करंट सोर्स किसके साथ, एज अ करंट सोर्स के साथ ही बस वोल्टेज सोर्स आपने यहाँ पे लगा दिया। तो जो पावर एब्जॉर्ब बाय आर है, यानी कि पावर कितना कंज्यूम करती है, ये करती है आपकी 4.5 वाट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट सोर्स एंड द वैल्यू ऑफ आर इज, तो आर की वैल्यू क्या होगी और करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी, है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट सोर्स एंड द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि आई की वैल्यू निकालना और अपन को आर की वैल्यू निकालना। तो किस तरीके से हम लोग करेंगे इसको देखिए आप समझ, ठीक है ना। तो देखेंगे P इक्वस टू आपका क्या होता है, ये आई था, ये आर था, P इक्वस टू आपका होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो 18 बराबर हो गया आपका कितना, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब ये तो एक रिलेशन बन गया। अब जब रजिस्टर कनेक्टेड हो गया इसके साथ, तो यहाँ पर भाई कितना कनेक्शन होगा ये हम देखेंगे। तो पावर P2 बराबर कितना है, बी स्क्वायर अपॉन आर। जब वोल्टेज कनेक्टेड कर दिया ना, तो ये पावर कितनी हो रही है, ये 4 आपकी 0.5 वाट हो रही है। ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को, 4.5 वाट हो रही है। ये तो इतने पावर इस केस में हो गई। ठीक है, अब देखें, अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें कि भाई जैसे ये तो एक रिलेशन अपन को दे दिया कि, है ना, इस तरीके से बन गया। तो इसमें बोला है, इसमें देखें ध्यान से देखेंगे, इसमें एक शब्द बोला है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। क्या बोला है, सेम मैग्नीट्यूड, किसका, वोल्टेज सोर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज द करंट सोर्स। तो यानी कि इसमें कह दिया कि B और I की वैल्यू बिल्कुल समान है। जो B की वैल्यू मान लीजिए 5 है, I की वैल्यू भी 5 है, बिल्कुल इस तरीके से। तो अगर ऐसी केस है तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते P2 बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर लिखा, तो यानी कि आई स्क्वायर अपॉन आर बराबर समथिंग ये हो गया 4.5 वाट। तो आप ये नहीं कर देना कि P का मतलब इतना होता है, नहीं, P का मतलब तो बी स्क्वायर अपॉन आर है, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड है, इसमें बोला है सेम मैग्नीट्यूड, और सेम मैग्नीट्यूड बोला तो ये कंडीशन आपकी बन गई। क्लियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो एक म्यूचुअल कंडीशंस लगाएंगे। म्यूचुअल कंडीशन मीन्स होता है जैसे आई स्क्वायर आर बराबर आपको कितना दिया था, 18। ठीक है, आई स्क्वायर आर 18 दिया, तो आई स्क्वायर अपॉन आर कितना दिया, 4.5। तो इसमें गुणा करेंगे आई स्क्वायर अपॉन आर का। ठीक है, तो इस साइड किस में गुणा हो जाएगा, 4.5 का।
और जैसे ही आप इसका गुणा कर देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 81। कितना आएगा 81। आर से आर कैंसिल आउट, आई की पावर 4 इक्वल्स टू 81 और आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। आई की वैल्यू इसमें 3 निकल के आ गई। अभी क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। आपको पता है कि P बराबर क्या था, P इक्वल्स टू हमने शुरू में क्या लिखा था आई स्क्वायर आर, और 18 था, आई की वैल्यू आ गई 3, 3 का स्क्वायर आर, ये 9 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 2 आ गया। यानी कि आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू आई इसमें 3 एम्पियर और रेजिस्टर की वैल्यू आई 2 ओम। तो 3 एम्पियर 2 ओम, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लीजिए, गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1999 का क्वेश्चन है, सोचो समझ में आ रहा है। 21 साल पुराना क्वेश्चन है और अभी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि जेईई लेवल पे इस प्रकार के क्वेश्चंस रखे भी जा रहे हैं, तो आपको देखने को ऑब्वियसली ये मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 32 बल्ब ऑफ 100 वाट 250 वोल्ट 150 वाट 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी भी सीरीज की बात की गई है आपसे, मैंने क्या बोला, 2 बल्ब हैं जो कि सीरीज में लगे हुए, कैसे लगे, सीरीज में। तो एक पे आ रहा है तुम्हारा 100 वाट और एक पे आ रहा है 150 वाट। एक बात को हमेशा माइंड में अच्छे से रख लो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए 100 वाट 50 वाट, ध्यान से समझिएगा। और सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, तो देखिए सीरीज का जो कनेक्शन है याद रखेंगे, जो कम वाट का होगा, जो कम वाट का होगा वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। कितना करेगा, अब जैसे इसमें लिखा था 100 वाट 250 और 150 वाट 250, यानी कि इसमें जो 2 बल्ब लगे हुए हैं अलग अलग रेजिस्टेंस के, ठीक है, जो अलग अलग पावर दे रहे हैं, वोल्टेज तो कॉमन रहेगा। तो उस केस में पूछा है कौन पावर कंज्यूम करता है, ठीक है ना, इसमें से कौन पावर कंज्यूम करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में, जैसे यहाँ पर एक तो 100 कर दिया, एक 150 कर दिया, तो जो कम वाला होगा सीरीज में, जो कम वाला हो, कम वाला कौन सा है, 100 वाट, तो 100 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिया है, 60 वाट नहीं है, इसका आंसर कितना है 100 वाट। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया। अगले क्वेश्चन में दिया 40 वाट 60 वाट, 2 बल्ब हैं सीरीज में लगे हैं, तो कौन पावर कंज्यूम करेगा, तो इसमें 40 वाट वाला करेगा। ठीक है ना, तो 40 वाट वाला करेगा, तो 40 वाट इसका सही आंसर होगा, 29 का 40 वाट वाला हो जाएगा। तो 40 वाट के केस में इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, उसमें आप ऑप्शन देखेंगे 40 वाट बल्ब ग्लो ब्राइटर। समझ में आ गया सबको, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये अच्छा चलेगा, क्योंकि सीरीज में 40 और 60 के लगे, 40 100 150 के लगे तो 100, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। 30 देखिए, 30 हाउ मैनी 200 वाट और 220 वोल्ट इनकैंडिसेंट लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज वुड कंज्यूम द सेम टोटल पावर एज अ सिंगल 100 वाट 220 वोल्ट इनकैंडिसेंट लैम्प। तो भाई इसमें पूछा है कितने हमें ऐसे लगाना पड़ेंगे कि इतना 100 वाट और 250 वोल्ट बीस जो है ये इतना पावर को कंज्यूम करे, कितने लगाने पड़ेंगे। तो अब देखिएगा, देखिए सीरीज में आप कनेक्शन कर रहे हो, ठीक है, 200 वाट के कितने लगाने पड़ेंगे, 200 200 आप सीरीज में लगाएंगे तो ये हाफ कर देगा, और पैरेलल में लगाएंगे तो ये डबल कर देगा, तो इसमें तभी ये 100 कर पाएगा। तो कितने आपको कितने लगाना पड़ेंगे, 2 लगाना पड़ेंगे, 200 200 वाट के आप सीरीज में। इसका मैं एक रिलेशन नहीं बता रहा हूँ, पूरे डेरिवेशन से हम लोग निकालते हैं। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, तो ऑब्वियसली मैं इसका डेरिवेशन ही बताऊँगा, बट अभी आप कंसेप्ट को समझिए कि 200 वाट के अगर 2 सीरीज में लगाए हमने, ठीक है, तो 100 करेगा, 4 लगाए तो 50 करेगा।